अब क्योंकि आज हम भोग डालने वाले हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा है, उसको हम थोड़ी देर में, क्योंकि हमारा थोड़ा सा समय है। आदमी, हर एक आदमी इन चीज़ों के से टक्कर नहीं ले सकता। हर एक आदमी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इन सब चीज़ों को झेल सके। तो आदमी क्या करता है, कोई ऐसा सहारा खोजता है जिस सहारे से वो इन चीज़ों से, जो सारी चीज़ें हैं, इनसे निकल सके, अन्यथा उसका जीवन दूभर हो जाएगा, मर जाएगा वो। तो उसके लिए, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, उससे दो तरीके बताए हैं हमारे इन्होंने। सार्थ ने कहा कि दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि मूड बन जाओ, चिंता छोड़ दो बिल्कुल। होनी हुई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ा वही शाखा। अब हालांकि ये जो चीज़ है जिसको हम होनी हुई राम रचिका, इसको तो सार्थ से कह रहे हैं कि ये तो गरिमा विहीन आदमी है जो बिल्कुल मूड बन करके रह जाते हैं। धन्य धन्य वे मूड जिन्हें ना व्यापे जगत गति। संसार के अंदर क्या हो रहा है उनको बिल्कुल गति व्याप्ति नहीं, वो मूड की तरह संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आदमी इन इट सेल्फ की तरह से मूड बन जाए, जो हो रहा होने दे। अब ये होने हुई जो राम, इसको अस्तित्ववादी हमारे सार्थ से तो इसको मानते हैं वीकनेस, गिरावट, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। दुनिया के बहुत बड़े साइकोएनालिस्ट कार्ल गुस्ताव जुंग, 20वीं सदी के बड़े भारी, वो वहाँ मानसिक रोगों का इलाज किया करते थे अमेरिका में। वो हिंदुस्तान आए, बनारस में ठहरे थोड़े दिन, तो उन्होंने बनारस में क्या देखा कि जिनको मजदूरी 75 पैसे रोज़ मिल रही है और अपने सूखी रोटी खाना, सब्जी भी नहीं मिल रही, अचार लगा करके रोटियां खाते हैं, वो शाम को वहाँ गंगा जी के किनारे खड़े होकर के नाचते हैं, ढप बजाते हैं और ढप बजा करके नाच रहे हैं। तो उन्होंने जो बनारस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे बनारस साइकोलॉजी के, उनसे पूछा कि ये लोग इतने गरीबी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और इस तरह का इनका जीवन मैंने देखा है, सारा घूम करके ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और ये शाम को नाच रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इसका एक सबसे बड़ी दवाई है जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये लोग कभी भी दुखी नहीं होते। उसने कहा व्हाट इज दैट? उसने कहा होनी हुई। तो बनारस के जो हेड थे साइकोलॉजी के, उन्होंने कहा होनी हुई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। अब इस चीज़ को अस्तित्ववादी तो इसको घटिया समझ रहे हैं। अस्तित्ववादी कह रहे हैं ऐसे लोग तो वो हैं जो फेस ही नहीं कर सकते, माने जिनके अंदर कोई मानवता का एहसास ही नहीं है कि मेरी गरिमा या मेरा सम्मान गिरेगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है उसने क्या काम किया, यूंग ने जाकर के वहाँ ये कर दिया कि रिलीजन ही आदमी को सारे दुखों से मुक्त करेगा। इसलिए जब कोई आदमी एंग्जाइटी लेवल का आदमी आए तो उसको चर्च में भेज दो। तो साइकोलॉजिकली ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अस्तित्ववादियों के लिहाज से ये चीज़ ये है आदमी की गिरावट करने। आदमी बजाय टक्कर लेने के आदमी बकरी या वो बन के बैठ गए कि जो होना है होता जो हो रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि आदमी अपने आप को किसी के आगे सरेंडर कर दे, सहारा ले ले किसी का कि ये बहुत बड़ा महान है, मैं इसके सहारे खड़ा हो जाऊं। इसको कहा जाता है आत्म प्रवंचना, बैड फेथ। बैड फेथ का बड़ा कंसेप्ट इन्होंने बड़े डिटेल में दिया है। एक औरत जो थी वो कहीं जा रही थी, सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया
उस औरत ने अपना एकाकीपन, अकेलापन दूर करने के लिए उस आदमी के पास आ गई। उस आदमी ने औरत का हाथ पकड़ लिया। औरत ने बिना ये सोचे, और उसने कहा भी तुम तो बड़ी सुंदर हो। अब उस औरत ने ये सोची समझे भी कि ये जो शब्द कह रहा है बड़ी सुंदर हो, इसका कोई इंटेंशन क्या है। हो सकता है कि ये सेक्स असोल्ट करना चाहता हो कुछ हो, लेकिन वो इस चीज़ को भूल करके अपना हाथ आदमी के हाथ में, वो हाथ पकड़ा रहता है, वो उसके हाथ में अपना हाथ दिए रहती है। फिर वो उसको आदमी अकेले एक कमरे में ले जाता है, जो कुछ सारा उसमें, लेकिन वो उस आदमी का हाथ पकड़ रहे थे, छोड़ रहे थे वो जानते हुए भी। लेकिन वो उसने कहा कि जब मैंने अपने एकाकीपन को दूर करना था, अकेलेपन में जा रही थी, मैंने इसका सहारा ले लिया। तो सहारा लेने के लिए उसने अपने आप को धोखा दिया, अपने आप से झूठ बोला उसने। हम कई बार आत्म प्रजना में झूठी बातों को, सच्ची बातों को भी छुपा लेते हैं और झूठे सहारे ले लेते हैं। ऐसी बहुत कहानियाँ लिखी हैं सार्थरे ने बैड फेथ की। उसमें बैड फेथ में सबसे बड़ा क्या होता है कि आदमी ईश्वर की कल्पना कर लेता है। ईश्वर है, जो चाहेगा वो मेरे दूर कर देगा। अब बैड फेथ है आत्म प्रसन्न, अपने आप को धोखा दे रहे हो, ईश्वर कुछ नहीं करता। आप भजन में चाहे जितना गा लो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, लेकिन करते भी तुम ही हो, नाम भी तुम्हारा ही होगा, और नुकसान भी, नाश भी तुम्हारा ही होगा अगर गलत तुमने कर लिया। वो कन्हैया कुछ नहीं करता। लेकिन बैड फेथ, तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ बैड फेथ की उन्होंने दी कि इसको, जिसको जो सत्य है उस सत्य को भी हम छुपा करके, और कई बार असत्य का सहारा ले लेते हैं, इसलिए कि हम इन चारों चीज़ों से, निराशा से, चिंता से, एकाकीपन से, ख़ास तौर से जब एकाकीपन का भाव होता है कि मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, तो निर्बल के बलराम, तो ये होता है कि मेरा कोई सहारा नहीं तो मेरा वो सहारा है, और वो है ही नहीं, सहारा क्या ले रहे, तो बैड फेथ, धोखा दे रहे हो अपनी आत्मा को। तो रिलीजन सबसे बड़ा बैड फेथ है, प्रवंचना है, आत्म प्रवंचना। अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं हम, इसको धोखा। लेकिन उसके बिना आदमी रह नहीं सकता, आम आदमी नहीं रह सकता। हर एक आदमी अपनी गरिमा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने ऊंचा उठने के लिए इन मुसीबतों से टक्कर नहीं ले सकता। वही ले सकता है जिसने तूफान झेले हों। ना खुदा को खबर नहीं शायद, उससे बढ़कर भी मन चले हैं हम, और जिस तरह तुमसे वो डराता है, वो डरा रहा है कि बड़े बड़े जीवन में तूफान आने वाले हैं, जिस तरह तुमसे वो डराता है उसकी आगोश में हम तो ऐसे सैकड़ों तूफानों से खेले हैं। हमारे जीवन में जब भी निराशा आई, हमने कोई झूठे सहारे नहीं लिए, उसको तोड़ने के लिए अपनी गरिमा से खड़े हुए और ऐसे रास्ते निकाले कि निराशा दूर करके उसको आशा में बदल दिया। जब हमारे जीवन में चिंता आई तो चिंता नेगेटिव बन जाएगी तो हमें नष्ट कर देगी, या तो नष्ट कर देगी या ये करेगी कि चलो हम भगवान का सहारा ले लें, उसकी कठपुतली बन जाए तो निराशा दूर हो जाएगी। तो कुछ आदमी जो हैं वो बैड फेथ के ज़रिए से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हर आदमी सुसाइड भी नहीं करता, निराशा आ गई तो सुसाइड कर ले, या चिंता ज़्यादा हो गई तो अपने आप जहर खा ले, वो भगवान का सहारा ले लेता है। वही जैसे मैंने कहा कि यूंग ने कहा, यूंग के साइकोलॉजी के लिए ये सहारा बहुत ज़रूरी है, और इनके लिए ये सहारा ये है कि आदमी अपना साहस, अपनी इंसानियत त्याग दी, भगवान की कठपुतली बन गया। तो इन्होंने सार्थ ने कहा कि बैड फेथ जो है ये मानव की जो गरिमा है, मानव की जो निष्ठा है, मानव का जो आदमियों का प्रेम है। अब तुम्हें कोई बहुत सारी मुसीबतें आ गई तो लोगों की कोई ऐसी सोसाइटी बनाओ जिसमें बैठ करके लोगों के साथ अपना दुख बांट सको, परेशानी बांट सको, सब कुछ करो। तो ये पॉजिटिव बनाओ इनको, जो आपकी चिंता हैं इनको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बनाओ। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए, और ऊंचे उठो। तो जब ये चिंताएं ये हैं तो आदमी ये ज़िंदगी भर रहेंगी। जो झूठ बोलते हैं कि हम चिंता को दूर कर देंगे, उनकी चीज़ें दूर नहीं। और भी मैं आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं आश्रम में रहा,
कि एक जो सन्यासी थे वो बताते थे, भगवान कह रहे हैं ओ सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम, अरे सारी चिंताओं को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी सारी चिंता दूर कर दूंगी। तो दुनिया को तो पाठ दे रहे हैं और अपने आप ये कह रहे हैं, देखना वो कलकत्ता वहाँ इंग्लैंड जाने के लिए जो रिजर्वेशन कराई थी, सुना है वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम वहाँ बैठे हुए मखौल रहे थे, तो मैंने कहा दुनिया की चिंता ये दूर करने वाला, और ख़ुद ये चिंता लगी हुई है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। ये चिंता तो आदमी की ज़िंदगी का अनिवार्य अंग है। इनको फेस करो, इनको जीवन में एक पॉजिटिव चीज़ बनाओ कि ये चिंता इतनी बड़ी आई है, जब मैंने वो चिंता फेस कर ली तो ये मेरे सामने क्या है। तो जो अपनी गरिमा को रखता है कि मैं इंसान हूँ, उसके अंदर निष्ठा आएगी, आत्मविश्वास जागेगा, उसका गरिमा जागेगी, और वो आदमी बनकर खड़ा होगा। और जो घटिया आदमी है वो क्या करेंगे, बैड फेथ, अपनी आत्मा को धोखा देने के लिए कभी इसका सहारा ले लिया, कभी इसका सहारा ले लिया। वो जानते हैं कि ये आदमी जो है, जो मुझे सहारा दे रहा है, ये आज मुझे इसलिए सहारा दे रहा है कि मैं भाजपा में हूँ, और कल मैं ज़रा भाजपा से हट गया तो बिल्कुल सहारा नहीं देगा, फिर भी मैं उसका सहारा लिए बैठा हूँ। तो ये जो चीज़ है, तो सार्त्र ने अंत में ये निकाला कि आदमी को अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए कि मैं इंसान हूँ, वो इन बैड फेथ में नहीं पड़ता कभी भी, वो अपने आप हर चीज़ों का सामान निकालता है। तो आज हम बैड फेथ में बहुत कुछ लिखा है, सार्त्र ने इतनी कहानियाँ लिखी हैं कि एक एक कहानी को आप पढ़ो तो लगेगा कि वाकई लोगों ने कैसे ज़िंदगी में टक्करें ली चीज़ें और कैसे महान बने, बड़ी सहायता। तो आप भी उस तरह की जीवन में जब सहायता लेकर के, मतलब वो लेकर के उन कहानियों में से वो लेकर के कि कैसे कैसे आप भी करोगे तो दुनिया में आपको कोई चिंता नहीं, कोई भी चिंता आपको, चिंता तो रहेंगी जब तक आप जिंदा हो, लेकिन कोई चिंता आदमी को ये नहीं होना देगी कि जब मैं मर जाऊँ या बच्चों को मार दूँ या जहर दे दूँ या कर, चिंता फेस करने की ताकत देगी आपके अंदर। तो इसलिए आज हम मानव की गरिमा के साथ, मानव की निष्ठा के साथ और प्रवंचना से बच करके, बैड फेस से बच करके, आत्मविश्वास के साथ, मैं अपना, मेरा महानता इसमें है कि मैं अपने विश्वास। अब विवेकानंद की बात भी यही है, पता नहीं उन्होंने अस्तित्ववाद तो पढ़ा नहीं था, लेकिन उनकी बात यही है, वही कहते हैं कि तुम भगवान पर फेथ करो या ना करो, लेकिन नास्तिक वो है जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जिसे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ, मैं बड़ी बड़ी समस्या से टक्कर ले सकता हूँ, वही आदमी महान है। तो सार्त्र ने आदमी की महानता से आदमी को महान आदमी बना करके अपना अस्तित्ववाद खत्म कर दिया। अब बाद में तो अगर आप लेटर साहित्य पढ़ोगे सार्त्र का तो बड़े आपको गड़बड़ हो जाएगी। जो लेटर साहित्य है सार्त्र का, 1960 में सार्त्र कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म की जगह उन्होंने चेंज कर दिया, कम्युनिज्म इज ह्यूमनिज्म। तो 1960 में वो फिलोसफर नहीं रहे, वो पॉलिटिशियन बन गए, क्रांतिकारी बन गए। राजनीति, उन्होंने फिलोसफी छोड़ दी, राजनीति में चले गए। तो बाद का हमने फिलोसफी उनकी लेनी है, हमने राजनीति नहीं लेनी।